हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने कर्म पढ़ाया था। आज हमने लकार पढ़ाना है, जिसको हिंदी में कहते हैं काल और इंग्लिश में कहते हैं टेंस। उसके बारे में आज पूरी विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। और यह काल चैप्टर बहुत ही संस्कृत में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। और इस काल के बगैर कोई भी सेंटेंस जो होता है पूर्ण रूप से बनाना असंभव है। और इस काल को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बिना काल चैप्टर पढ़े हुए, लकार पढ़े हुए, आप कोई भी वाक्य को पहचान सही से नहीं पाइएगा। इसलिए लकार चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चलिए उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए होता क्या है लकार। लकार को हिंदी में कहते हैं काल, हिंदी व्याकरण में काल कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। चलिए काल होता क्या है उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। देखिए जिससे जिससे वाक्य जिस वाक्य से हमें समय का बोध समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। उसे काल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे राम आम खाता है। राम आम खाता है, तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए राम आम खाता है, तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है जो खा रहा है, ये अभी अभी हाल फिलहाल खा रहा है। तो हाल फिलहाल जब भी कोई काम होता है, माने कि जो अभी चल रहा है, तो जो चल रहा है माने कि ता है। अभी तो आपको पहचान उचान नहीं लिखा है कितने प्रकार के होते हैं, तो उससे पहचान लिखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब की समय का बोध करते हैं, इस समय का बोध कर रहे थे, क्या हो काल समय का बोध कर रहा है ना, किस समय का अभी खा रहा है, वह खाता है, तो अब अभी खा रहा है, तो ये क्या होगा? वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। माने कि जो भी काम अभी होता है, अभी अभी हाल फिलहाल में, वो वर्तमान काल के अंतर्गत आता है, जिसको संस्कृत में कहते हैं लट लकार। क्या कहते हैं? लट लकार। लट लकार हिंदी में कहते हैं इसको वर्तमान काल। वर्तमान काल। यहां पर देखिए इसका संस्कृत क्या बनेगा? राम राम आमरम आमरम खादती। राम आमरम खादती। यहां पर देखिए अगला देखिए, जैसे वह घर जाता था। वह घर जाता था, तो यहाँ पर देखिए वह जो है, अभी कर्ता जो है, बताइए कर्ता यहाँ पर किस पुरुष किस वचन का है? तो ये प्रथम पुरुष क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्या हो जाएगा इसका? स हो गया। अब कहाँ जाता है? तो घर जाता है। कहाँ लगा कि हम कर्म चैप्टर पढ़ाए हुए थे, कहाँ लगा प्रश्न करते क्या होता है? कर्म होता है। तो यहाँ पर क्या है? यह कर्म है। यहाँ पर कति जाता है, यह क्या है? क्रिया है। तो क्रिया, ये काम हो रहा है, तो किस समय हो रहा है? मान की समय का कब पता चला ये काम हो चुका है? वह घर जाता था। अब घर जाता था तो अब जा नहीं रहा है, जाता था, लेकिन अब तो नहीं जा रहा है, अब जा नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब जा ही नहीं रहा है तो वो ये काम हो चुका है। तो पहले से जब काम कोई भी बीत जाता है, पूरी तरह से काम हो चुका रहता है, तो उसको हम किस काल के अंतर्गत रखते हैं? तो उसको लंग लकार के अंतर्गत रखते हैं। लंग लकार। लंग लकार के अंतर्गत रखते हैं, जिसको संस्कृत में भूतकाल कहते हैं। जो सॉरी हिंदी में भूतकाल कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं? लंग लकार कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। अब यहाँ पर देखिए अगला देखिएगा, ये तो 3 नंबर देखिएगा। अब देखिए वह आम खाएगा। आम खाएगा। यहाँ पर इसका संस्कृत छूट गया। देखिए हम संस्कृति बनाते तो अभी तो आपको अवाक समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि हम अभी पूरा
सिर्फ हम आपको ये समझाना चाहते हैं समय का बुध होता क्या, लकार होता क्या, उसके बारे में। जब वाक पूरा बढ़िया से डिटेल बताएंगे तब वाक आपको संस्कृत में समझ, हिंदी में तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि यह करता है कर्म, करता कर्म आपको क्रिया भी पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितनी जगह अगछत हो जाता है, अगछत, अगछत। जब पूरा हम डिटेल पढ़ाएंगे तभी आपको संस्कृत में अनुवाद भी समझ में आ जाएगा। अभी हम आपको समझाने का प्रयास करें समय, लकार होता क्या है और इससे पता चलता है समय का बोध कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर है वह आम खाएगा, तो वह आम खाएगा तो अभी न खाया है और न खा चुका है, या अभी खाने वाला है, या अभी खाए, या 2 घंटा बाद खाए, या कल खाए, या परसों खाए, या 10 दिन बाद, या आने वाले समय, या 2014 में क्या खाएगा, लेकिन खाएगा जरूर। ये कन्फर्म नहीं से अभी खाएगा कि कब खाएगा, लेकिन बाद में खाएगा, लेकिन आने वाले समय में खाएगा। तो ऐसे वाक्य को हम, अगर कोई काम होने वाला भविष्य में होने वाला हो तो उसको क्या कहते हैं, लिरिट लकार। क्या कहते हैं, लिरिट लकार कहते हैं, लिरिट लकार कहते हैं इसको। हिंदी में कहते हैं भविष्य काल, भविष्य काल कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। इसका देखिए चौथा, देखिए इसको संस्कृत में बनाते हैं स आमरम। तो यहां पर देखिएगा, वह आम खाएगा तो आने वाले समय, जब भी कोई आने वाला समय में काम होता है तो उसको क्या कहता है, लिट लकार, यानी कि भविष्य काल। संस्कृत में क्या कहते हैं, भविष्य काल का, सॉरी हिंदी में कहते हैं भविष्य काल और संस्कृत में कहते हैं लिट लकार। तो यहाँ पर देखिए, जब भी कोई आने वाला समय है तो वहां पर जैसे स होगा, इसका संस्कृत में स आमरम खादिष्यति, 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 खादिष्यति। एक और होता है, यहाँ पर देखिएगा, तो ठीक है, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर देखिए, वह उसे घर जाना चाहिए, उसे घर जाना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा उसे, तो यहाँ पर उससे भी बोल सकते, वह भी बोल सकते। यहाँ पर क्या हो जाए, स। यहाँ पर देखिएगा, ये होता है जब भी कोई काम आपको इच्छा पर, अगर आपको इच्छा जाहिर है से उसे करना चाहिए, माने कि ऑर्डर दे रहे, और माने कि ऑर्डर नहीं यहाँ पर होगा, माने कि चाहिए, माने कि आपको करना चाह रहे हैं उस काम को, तो इसको हम रखते हैं किसके अंतर्गत, इसका कुछ अलग होता है। ये तो आपको समझ में आएगा, भूतकाल भविष्यकाल, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, लेकिन ये कुछ अलग होता है, जिसका हम कहते हैं संस्कृत में विधि लिंग लकार, विधि लिंग, विधि लिंग लकार इसको कहते हैं, विधि लिंग लकार। और इसको हिंदी में कहते हैं चाहिए अर्थ में, इसको रखते हैं चाहिए अर्थ में। चाहिए अर्थ का मतलब हुआ, इसका जो भी सेंटेंस होगा आपको यहाँ पर क्या होगा, सेंटेंस के अंत में आपको चाहिए शब्द जरूर लगा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए से बनाते कहते हैं, तो वह बोल सकते हैं, तो वह को संस्कृत में आपको उसे भी बोल सकते हैं। तो वह क्या हो, स गृहम, गृहम क्या हो जाएगा, गच्छित, गच्छित, सगृहम गच्छित। एक और होता है, यहाँ पर हम मिटा के आपको बना के बताते हैं, 5 गो होता है, ये गो होता है, देखिए 5वां देखिए यहाँ पर, वह चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे मान के चलिए इसको सेंटेंस छोड़िए, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। कहने को तो वह खाए, वह खाए, जैसे यहाँ पर वह खाए, या वे दोनों खाए, वे सब खाए, तो ऐसे बहुत सारा होता है। यहाँ पर देखिए, इसका अगला है, इस ये होता है, ये को लोट अनुज्ञा होता है, लोट अनुज्ञा, जिससे हम कोई भी चीज का आज्ञा आदेश दे सकते हैं, लोट अनुज्ञा। लोट लकार इसको कहते हैं संस्कृत में, लोट लकार, लोट लकार कहते हैं इसको। हिंदी में कहते हैं अनुज्ञा आदेश। क्या कहते हैं, अनुज्ञा आदेश, अनुज्ञा आदेश कहते हैं, अनुज्ञा आदेश। तो यहाँ पर देखिए, वह खाए माने कि किसी भी चीज को जब आदेश देते हैं एक दूसरे को, माने कि ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर माने कोई काम करने के लिए, तो वह खाए, तो वह खाते क्या, स खालतू, स
खादतु। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोट अनुज्ञा माने कि आदेश, कोई भी काम के लिए करने के लिए आदेश जब देता है ना तो उसे क्या कहते हैं, लोट अनुज्ञा। लोट लकार कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अनुज्ञा आदेश। उसके बाद लट लकार में तो समझाते ही बता चुके हैं, थोड़ा दिक्कत हो समझाने में। और एक होता है विधि लिंग लकार जिसको लंग लकार जिसको भूतकाल कहते हैं। लिट लकार यानी भविष्य काल। विधि लिंग लकार इसको चाहिए अर्थ के, चाहिए अर्थ इसलिए कहते क्योंकि इसका जितना भी लकार, इसका जितना भी अनुवाद होगा उसके अंत में चाहिए शब्द आपको लगा रहेगा। अब चलिए देखिए, इसको हम प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। प्रकार होता क्या है, इसका प्रकार कितना होता है उसके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर देखिएगा, लकार का प्रकार, लकार का प्रकार, लकार का प्रकार कितना होता है तो उसके बारे में देखिए। लकार का 5 प्रकार होता है। लकार का कितना प्रकार होता है, 5 प्रकार होता है। यहां पर देखिएगा, फर्स्ट होता है आपको लट लकार। क्या होता है, लट लकार जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं, वर्तमान काल। अगला होता है लंग लकार, लंग लकार जिसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल, भूतकाल, भूतकाल। तीसरा देखिए लिरिट लकार, लिरिट लकार इसको भविष्य काल कहते हैं हिंदी में, भविष्य काल, भविष्य काल। अगला चौथा देखिए लोट लकार, लोट लकार यानी कि अनुज्ञा आदेश, हिंदी में कहते हैं इसको अनुज्ञा आदेश। चाहिए यहां पर देखिए अनुज्ञा आदेश। पांचवा होता है आपको विधि लिंग लकार, वही जो आपको लास्ट टाइम बताए हुए थे, विधि लिंग लकार। इसका हिंदी होता है चाहिए अर्थ में। इसको चाहिए अर्थ में इसलिए कहते हैं, इसका जो भी सेंटेंस होगा आपको अंत में चाहिए शब्द लगा रहेगा। तो आपको 1 2 3 4 5 संस्कृत के 5 लकार होते हैं जिसको क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और यह काल 5 गो होता है और इस पांचों ही लकार पे आपको क्या होता है, पूरा संस्कृत में अनुवाद बनता है। पूरा संस्कृत इसी पर टिका हुआ है और इसी 5 लकार पर हम पूरा अनुवाद बनाएंगे और पूरा संस्कृत का व्याकरण खत्म होता है इसी 5 लकार में। ऐसे होता है 10 लकार, लेकिन आपको जब मैट्रिक तक आपको लगभग आपको 5 लकार ही पढ़ना पड़ता है। तो हम 5 लकार के बारे में चर्चा किए, लकार होता क्या है, लकार के प्रकार के बारे में चर्चा किए। और आज तक के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में हम लट लकार के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।